वेलकम ऑल। सो आपका स्वागत है विजय एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में, लेसन 6, मून इफेक्ट इन ऑल द 12 हाउसेस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सभी 12 घरों में चंद्रमा का प्रभाव। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि चंद्रमा किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा हमारी कुंडली में ये माता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और इनको क्वीन का दर्जा मिला है, रानी का। ये आपके मन के प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी खुशी। और जितने भी इस दुनिया में बड़े वाटर बॉडीज हैं, जो कि समंदर हो गया, बड़े झील, नदियां, नाले हो गए, उन सब का रिप्रेजेंटेशन चंद्रमा करते हैं। जो और इनका दिन जो है वो मंडे, जो कि सोमवार है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो आपको सोमवार को व्हाइट गुड्स, सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। ठीक है जी। अब हम आते हैं चंद्रमा अगर आपके पहले घर में है, जो कि ये आप देख रहे हैं, पहला घर आपकी बॉडी, आपका स्वयं, आप है, और आपकी लाइफ इन जनरल है। ठीक है जी। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जल तत्व के हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये जो बड़ी ये पानी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। और इनमें क्या है, अगर ये आपके पहले हाउस में है, पहले घर में है, तो आपको फन लविंग बनाते हैं, आपकी नेचर अच्छी रहती है, और आप म्यूजिक लवर होते हैं, अच्छा संगीत सुनने वाले होते हैं, और आप अच्छे गुड लुकिंग होते हैं। बट क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, तो आपको ये थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां दे सकते हैं, और पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं। तो ये अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छा पैसा देंगे, रिच देंगे, पहले भाव में अगर अच्छी कंडीशन में है, और आपको आपके परिवार की खुशी भी देंगे। क्योंकि चंद्रमा पहले घर में बैठ के 7वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का भाव है। ठीक है जी। तो उसमें, उस कंडीशन में आपकी जो पार्टनर है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, वो ब्यूटीफुल, सुंदर होते हैं, और आर्ट लवर होते हैं। ठीक है जी। और अगर चंद्रमा पहले भाव में अच्छी कंडीशन में है, वो उच्च के हैं, स्वगृही हैं, या फिर अपने मित्र के घर के हैं, ठीक है जी, या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो उस कंडीशन में ये आपको राजयोग देते हैं, आपको नेम, फेम, पैसा, खुशी, ठीक है ना, और अच्छी लाइफ देते हैं। ठीक है जी। सब चीजों में आपके सभी अच्छे फलों में वृद्धि होती है। और यही अगर आपके पहले घर में ही चंद्रमा नीच के हो गए, या अस्त हो गए, या शत्रु राशि के हो गए, जो कि बैड पोजीशन बोलते हैं हम, तो उस चीज में क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, तो आदमी ख्याली पुलाव बनाने वाला होता है, शेख चिली होता है, और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स करता है, तो वो अपनी कोशिशों में सफल नहीं होता है। ठीक है जी। और उसकी जो सोच होती है वो बहुत छोटी सोच होती है, नैरो माइंडेड होता है वो, और वो इमोशनल बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, टेंस रहता है। और अभी हम आते हैं दूसरे भाव में। अगर आपका चंद्रमा यहाँ सेकंड भाव में है, आप अपनी कुंडली में देख के सिर्फ देख सकते हैं कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। जहां पे भी आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो वहां से हम हर एक भाव का विचार कर रहे हैं। तो आप अपने घर में अपनी कुंडली देख के देख सकते हैं कि कहाँ पे बैठे हैं, तो उसका क्या, उसका फल देंगे वो आपको। तो सेकंड हाउस किस चीज का है? आपका धन का, आपके बैंक बैलेंस का, आपकी वाणी का। तो ये आपको यहाँ पे चंद्रमा बैठ के इंटेलिजेंट बनाते हैं, जनरस बनाते हैं, आपको अच्छा पैसा देते हैं। और फिजूल, अगर आप पैसा अच्छा देते हैं, आप रिच होते हैं, बट आप फिजूल खर्ची भी करते हैं, पैसे को वेस्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है जी। फिर आपको ये काम शांत स्वभाव के बनाते हैं, और सोशल बनाते हैं, लोगों से मिलने जुलने वाला बनाते हैं। क्योंकि चंद्रमा आपके कुटुंब के भाव में बैठे हैं, और चंद्रमा क्या है, एक सौम्य ग्रह है, एक अच्छे ग्रह है। तो ये आपका कुटुंब का भाव भी है, आपके एक्सटेंडेड फैमिली का भाव है। तो आपके रिलेशन, आपकी स्टैंडर्ड फैमिली, अपने मामा, चाचा, ताऊ, उन सब से अच्छे होंगे आपके रिलेशन। ठीक है जी। यहाँ बैठ के चंद्रमा आंखों की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। और आपकी जो वाणी है, वो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये वाणी के भाव में एक सौम्य ग्रह बैठे हैं, और ये ट्रैवलिंग का भी भाव है, तो आप अच्छी खासी यात्राएं भी कर सकते हैं। और
क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठ के आठवें घर को देखते हैं। आठवां घर किसका? डेथ का, आपकी एज का। ठीक है जी। तो इस कंडीशन में जो चंद्रमा है वो आपको पानी से डर देंगे, पानी से आपको डर रहेगा। ठीक है। और पानी वाली जगहों पे, जैसे समंदर में जाने से आपको डर लगेगा, समंदर में अंदर जाने में, या बड़े नदी नील झरनों में जाने में आपको डर लगेगा। तो अगर चंद्रमा इसी भाव में उच्च के हैं, या स्वराशि के हैं, या मूल त्रिकोण के हैं, मतलब अच्छी पोजीशन में है, तो वो आपको धन देंगे। अच्छे आपको टॉलरेंट बनाएंगे। आप पीस लविंग होंगे, शांति प्रिय होंगे आप। और आपको सिंगर और पोएट्री में इंटरेस्ट होगा, आप काव्य में या फिर आप गीत संगीत में रुचि रखेंगे। और आप मीठा बोलने वाले होंगे। और यहीं पे अगर चंद्रमा आपके नीच के हो गए या फिर अस्त हो गए, तो फिर उस कंडीशन में, या शत्रु राशि के हो गए, तो आपको इन्हीं फलों में आपको नीचता मिलेगी, आपको इन्हीं फलों में कमी मिलेगी। जैसे कि आपका पैसा लेडीज की वजह से, क्योंकि चंद्रमा क्या है, एक स्त्री ग्रह है, तो आपको औरतों लेडीज की वजह से आप जातक को पैसे का नुकसान हो सकता है। उनको रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, आइज प्रॉब्लम हो सकती है, और हकलाना जिसके स्टैमरिंग, क्योंकि ये वाणी का भाव है। अगर चंद्रमा नीच के यहाँ होंगे तो आपको वो हकलाहट दे सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं चंद्रमा का फल तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में अगर आप देखें, तो ये तीसरा घर है जो यहाँ के आपका मेहनत देखते हैं, आपके छोटे भाई बहनों को देखते हैं। यहाँ बैठ के चंद्रमा आपको अच्छी मेमोरी देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको रिलीजियस बनाते हैं, हार्ड वर्किंग बनाते हैं, और आप अच्छा खासी यात्रा भी कर सकते हैं। छोटे भाई, क्योंकि ये चंद्रमा क्या है, एक सौम्य ग्रह है, तो आपके भाई बहनों से बहुत अच्छा रिलेशन होगा, स्पेशली अपनी सिस्टर से। और अगर आप अपने भाई बहनों के प्रति मन में खोट रखते हैं, मन में उनके प्रति कुछ वैर की भावना रखते हैं, तब आपका ये आपकी भाग्य में कमी करेगा, यही चंद्रमा, क्योंकि यहाँ से बैठ के इस सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है। तो आपकी अपने भाई बहनों से अच्छे रिलेशन होने चाहिए, उनका आपको मान आदर सत्कार करना चाहिए। छोटे भाई बहन है तो फिर भी। ठीक है जी। यहाँ का चंद्रमा आपको लकी बनाता है, आपको समझदार बनाता है। समझदार होने के साथ साथ कुछ आप डिसीजन आप गलत भी ले सकते हैं। आपको अच्छी हेल्थ हेल्थ देता है। ठीक है जी। यहाँ पे बैठ के चंद्रमा, जैसे कि हमने अभी बात की, तो ये नाइन्थ हाउस जो कि आपका धर्म का, फॉरेन ट्रेवल्स का भाव है, वहां पे दृष्टि डालेंगे। तो वहां पे दृष्टि डालने से, क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, तो आपको आपका भाग्योदय आपकी मैरिज के बाद हो सकता है, या फिर लेडीज से आपको स्पेशल सहायता मिल सकती है अपनी लाइफ में। तो आप लग्जरियस लाइफ जिएंगे, और आप रिलीजियस होंगे, धर्म को मानने वाले होंगे, और आपके पास अच्छी बॉडी होगी। ठीक है जी। और यहीं पे अगर चंद्रमा तीसरे भाव में अच्छे हैं, उच्च के हैं, मूल त्रिकोण के हैं, ठीक है, मित्र राशि के हैं, तो उस कंडीशन में जो भी चंद्रमा के अच्छे फल हमने ऊपर बात किया, उन सब में वृद्धि होगी। तो चंद्रमा उन सभी फलों में वृद्धि करेंगे। और इसी में अगर ये चंद्रमा आपके नीच के हो गए, या शत्रु राशि के हो गए, या अस्त हो गए, उस कंडीशन में आपको ये फलों में कमी करेंगे, और आपको गैस की प्रॉब्लम दे सकते हैं, एयर रिलेटेड वेंटिलेटरी डिजीज कुछ वो आपको बॉडी में दे सकते हैं। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस में। अगर चंद्रमा फोर्थ हाउस में है, चौथे भाव में है, तो वहां पे हमें क्या रिजल्ट रहेगा? तो क्योंकि ये माता का घर है, भूमि भवन वाहन का घर है, तो ये आपको इन सब चीज का सुख देंगे। चंद्रमा अच्छे ग्रह हैं, और ये चंद्रमा इस घर में आपके माता के कारक भी होते हैं। ठीक है जी। और इसमें बैठ के आपको ये अच्छी नेचर देते हैं, आप शांत स्वभाव के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हम्बल होते हैं, सोशल होते हैं। और इसमें क्या है, आपको जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि भूमि भवन वाहन में चंद्रमा एक शुभ ग्रह आ गए, तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख देंगे वो। और आपको इश्यूज रह सकते हैं, जैसे कफ कोल्ड के इश्यूज रह सकते हैं। उस कंडीशन में आपके माता के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे। आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छा प्यार करेंगे, और आपको ये आपकी आपको डोमेस्टिक सुख भी देंगे। ठीक है जी। आपके घर में अच्छा वातावरण रहेगा। और यहाँ पे बैठ के चंद्रमा
अब 7वीं दृष्टि से 10वें भाव जो कि कर्म भाव है वहां पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो उसका ये कर्म में वृद्धि करेंगे तो आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा, अपने हायर सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है जी। और आप पानी से जुड़ा कोई कार्य कर सकते हैं, शिप रिलेटेड अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत शिपिंग से रिलेटेड, पानी पे चलने वाले जहाज होते हैं जो, उनसे रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा उसमें। ठीक है जी। अब हम आते हैं इसमें, अगर चंद्रमा अच्छे कंडीशन में है, चंद्रमा उच्च के हो गए, चंद्रमा अपने मूल त्रिकोण राशि में हो गए या अपने घर के हो गए, तो ये आपके लिए खुशी लेके आएंगे, आपकी माता के लिए खुशी लेके आएंगे। ठीक है, वो सारी कंडीशन में आपको भूमि भवन वाहन का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, आप बहुत महंगे घर में रह सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर ये चंद्रमा बुरे हो गए, बुरे मतलब वो नीच के हो गए, अस्त हो गए या शत्रु राशि में हो गए, तो वे आपको क्या है, जातक को किराए के घर में रहना पड़ सकता है, वो बार बार घर बदलता रहेगा। ठीक है, उसके माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, तो वो इसके फलों को बिगाड़ेगा। ठीक है जी। हम अब आते हैं 5वें घर में। 5वां घर जो कि बच्चों का, आपकी एजुकेशन का, आपकी लव मैरिज का, वो घर, इस इन चीजों का विचार 5वें घर से किया जाता है। तो अगर आपको घरों से, इस घर से क्या चीज का विचार किया जाता है, तो आप हमारा सेकंड लेसन देख सकते हैं। ठीक है जी, उसमें पूरी डिटेल से दिया गया है कि कौन से घर से क्या चीज का विचार किया जाता है। अब हम आते हैं, चंद्रमा अगर 5वें घर में है तो ये आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं, पेशेंट, इमोशनल, और आप अच्छे मीठा बोलने वाले होते हैं, और क्विक, आप सब काम जल्दी करने वाले होते हैं, और म्यूजिक लवर बनाते हैं आपको। ठीक है जी। और इस घर में होने से, एक चंद्रमा होने से आप एक अच्छे एडवाइजर होते हैं, और आपको अच्छे सेंसुअल प्लेजर्स भी मिलते हैं। फिर आपको अगर चंद्रमा इस भाव में नीच के हो गए, जास्त हो गए, तो आपको बच्चों से कोई इश्यूज रह सकते हैं, बच्चों से, किड्स रिलेटेड कोई इश्यूज आपको आ सकते हैं जिंदगी में। अब यहाँ पे बैठ के चंद्रमा आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, 11th हाउस को। 11th हाउस को देखने से यहाँ के फलों की वृद्धि करेंगे, ये आपको हैप्पी बनाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप पॉपुलर होंगे, और आपकी लाइफ, अच्छी लाइफ देंगे यहाँ पे दृष्टि से। तो आप कई तरीके से धन कमाएंगे, और आप अगर वाइट गुड्स का कारोबार करते हैं, जब बिजनेस करते हैं, जैसे कि मिल्क रिलेटेड या वाइट गुड्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित होगा। और अगर इस कंडीशन में आपके चंद्रमा अच्छे हैं, उच्च के हैं, और मूल त्रिकोण के हैं, या स्वराशि के हैं, मित्र राशि के हैं, उस कंडीशन में ये सारे फलों की वृद्धि करेंगे। और अगर ये उल्टा इसके बैड कंडीशन में है, बैड पोजीशन में है, मतलब नीच के हो गए, अस्त हो गए, तो उस कंडीशन में ये सारे फलों की में नीचता लाएंगे। अब हम आते हैं 6 भाव में, जो कि आपका रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो शत्रु इस भाव में बैठ के, इस भाव में चंद्रमा अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये आपको एक तो सुपरस्टिशियस बनाते हैं, और उसके बाद आपको कोल्ड की प्रॉब्लम रह सकती है, आपके आईज और स्टमक, आपके पेट में, आंखों में प्रॉब्लम, आपको अपने शत्रुओं से प्रॉब्लम। ठीक है जी। आपके ज्यादा शत्रु हो सकते हैं, और आपको डेली लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। फिर आपकी किडनी और स्किन में भी इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ के चंद्रमा आपको उन चीजों में प्रॉब्लम दे सकते हैं। और आपको अपनी माता से संबंध बनाने में भी प्रॉब्लम होगी इस कंडीशन में, अगर चंद्रमा यहाँ पे बुरी कंडीशन में है। तो क्योंकि मून, चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, फीमेल प्लेनेट है, तो आपको अपनी जो नाना के परिवार है, जैसे मौसी हो गए या आपकी नानी होगी, उनसे आपको अच्छा प्रेम प्राप्त हो सकता है, उनकी सहायता प्राप्त हो सकती है। और इस कंडीशन में यहाँ पे बैठ के चंद्रमा आपके 12वें भाव, जो कि खर्चे का, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, वहां पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो वहां पे दृष्टि डालने से ये आपको हॉस्पिटलाइजेशन करवा सकते हैं, आपका कोई ऑपरेशन हो सकता है, आप ड्रग अब्यूज में फंस सकते हैं। और अगर यहीं पे चंद्रमा अच्छे हैं, तो आपके आपके लिए, आपके जो बुरे प्रभाव हैं चंद्रमा के, जो हमने अभी डिस्कस किए कि यहाँ पे रोग ऋण शत्रु में वृद्धि होगी, तो अगर चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है तो वो इन बुरे फलों में कमी लाएंगे। बट अगर यहाँ का चंद्रमा नीच हो गया,
तो वो आपके मन की शांति के लिए बहुत बुरा है। आपका मन अशांत रहेगा, आपके शत्रु बहुत होंगे, और आपके घर के लोग ही आपके शत्रु हो सकते हैं। जिन पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही आपके साथ बुरा कर सकते हैं, शत्रुता कर सकते हैं। तो यहाँ का चंद्रमा अच्छा नहीं है। अब हम आते हैं सेवंथ हाउस में। और सेवंथ हाउस में जो कि आपके पार्टनर का भाव है, यहाँ पे बैठ के आपके लिए, आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो, उसके लुक वो अच्छा होगा, दिखने में बहुत सुंदर होगा, उसकी क्वालिटीज अच्छी होंगी। ठीक है जी। उसको उसका वो नेचर लवर होगा और आर्टिस्ट होगा, आर्ट लवर होगा। और यहाँ पे बैठ के चंद्रमा कुछ आपको सेक्सी सेक्सुअल प्रॉब्लम दे सकते हैं, कुछ बच्चों रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा सातवें घर में है तो आपका ऑपोजिट सेक्स के तरफ बहुत अट्रैक्शन होता, फील होता है। तो जो कि एक मैरिज के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है जी। और यहाँ पर चंद्रमा आपको अपने परिवार का सुख जरूर देता है, और आपकी वाइफ के साथ, आपकी वाइफ के साथ आपके घर में खुशी रहती है। और आपका जो पार्टनर है आपको बहुत प्यार करता है इस कंडीशन में। और जो यहाँ का चंद्रमा आपको पानी के ऊपर, समुद्री जहाज के ऊपर यात्राएं भी दे सकता है। सातवें घर में बैठ के चंद्रमा, अगर हम देखें सातवें घर में बैठ के चंद्रमा आपके पहले घर को देखता है पूर्ण दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इमोशनल होते हैं, आप अच्छी लाइफ जीते हैं, और आप पेशेंट होते हैं, और आप लाइफ को खुशी से जीने वाले होते हैं। और यहाँ पे अगर चंद्रमा सातवें घर में अच्छी पोजीशन में है, वो स्वयं राशि का है, उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, या मित्र राशि का है, उस कंडीशन में आपकी जो वाइफ है, आपका पार्टनर है, वो बहुत सुंदर होगा और धार्मिक होगा। ठीक है जी। और वो आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये आपका पार्टनरशिप का भी हाउस होता है सेवंथ हाउस, तो वहाँ उन चीजों के लिए भी अच्छा है। और यही अगर आपका ये चंद्रमा आपका बुरा हो गया सातवें भाव में, मतलब कि वो नीच राशि का हो गया या अस्त हो गया, तो वो आपको अडल्टरस बना सकता है, कि आप व्यभिचारी हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप अपने लाइफ पार्टनर से हैप्पी नहीं होंगे, आप में विचारों का मिलन नहीं होगा। ठीक है जी। और आप इमोशंस लेवल भी आपके अलग होंगे। ठीक है जी। उस चक्कर में आपके घर में अशांति फैला सकते हैं। अब हम आते हैं एट्थ हाउस में चंद्रमा। एट्थ हाउस में चंद्रमा आपके जो डेथ भाव में, आपके चंद्रमा यहाँ पे आ गए मृत्यु भाव में, तो यहाँ पे क्या फल देंगे? तो यहाँ के चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा बातूनी बना सकते हैं, बहुत मोर टॉकटिव हो सकते हैं, आप जेलस हो सकते हैं लोगों से, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, और हमेशा आप सोचने वाले, किसी न किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए रह सकते हैं। यहाँ का चंद्रमा आपको लोगों के प्रति बुरी सोच भी दे सकता है, आप झूठ बोलने वाले हो सकते हैं। ठीक है जी। और आपको हेल्थ इश्यूज, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटिक बना सकता है। और आप पैसा गवा सकते हैं गैम्बलिंग में। ठीक है जी। वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको मदर के साथ अटैचमेंट जरूर होगी, क्योंकि ये चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके। यहाँ पे मून क्योंकि आठवें भाव में आए हैं, ये सबसे नीचे का पाताल का घर मानते हैं इसको, तो जातक पानी से बहुत डर लगता है। ठीक है जी। और यहाँ का चंद्रमा आपको बिजनेस में भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पे आठवें घर में बैठ के अपनी सातवीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं, जो कि धन और आपकी वाणी का भाव है। यहाँ पे बैठ के आपको पैसा प्राप्त कराएंगे ये लेडीज के थ्रू, क्योंकि चंद्रमा लेडीज एक स्त्री ग्रह है। और वो अगर दूसरे धन के भाव को देखेंगे सातवीं दृष्टि से, तो आपको लेडीज से पैसा प्राप्त करवा सकते हैं। और अगर चंद्रमा आठवें घर में अच्छी पोजीशन में है, तो आपको बिजनेस में अच्छी सक्सेस दिला सकते हैं। और अगर यही चंद्रमा बुरी कंडीशन में, मतलब अस्त है या नीच के हैं, तो आपको पैसा आपका चला जाएगा। अगर आप गैम्बलिंग करेंगे, या फिर आप बिजनेस में बड़े बड़े लॉसेस मिल सकते हैं आपको। ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आ सकती है, तो वो चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर चंद्रमा नीच के और बुरे फल दे रहे हैं, तो आपको चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए। सोमवार को आप चीनी, चावल का दान कीजिए, तो वो आपको अच्छी उससे आपको हेल्प मिलेगी, उससे आपके जो बुरे
प्रभाव मिल रहे हैं चंद्रमा के, उनमें कमी आएगी। अब हम आते हैं नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस में चंद्रमा आपके जो धर्म के भाव है, यहाँ पे क्या प्रभाव देंगे? तो धर्म के भाव में होने से चंद्रमा आपको हैप्पी हैप्पी बनाते हैं, आपको रिलीजियस धार्मिक बनाते हैं, आप हार्ड वर्किंग होते हैं और स्कॉलर होते हैं, अच्छी पढ़ाई भी देते हैं यहाँ पे। और जातक करेजियस होता है, मतलब बहुत करेज वाला होता है। उसके बाद जो जातक है नेचर लवर होता है। उसके बाद वो लकी भी होता है विद द हेल्प ऑफ वुमेन और आफ्टर मैरिज। मतलब क्योंकि चंद्रमा फिर से स्त्री ग्रह है, तो आपको लेडीज और की सहायता से आपका लक अच्छा चमक सकता है आफ्टर मैरिज। स्पेशली आफ्टर मैरिज आपकी आपके जो भाग्य है वो आपका बहुत ज्यादा साथ दे सकता है। अ, और यहाँ के चंद्रमा आपको नेम फेम और पैसा भी दे सकते हैं। और यहाँ पे बैठ के चंद्रमा तीसरे घर को देखते हैं, जो कि आपके छोटे भाई बहन का भाव है। तो इस कंडीशन में जातक के कम भाई बहन भाई होते हैं, लेकिन सिस्टर ज्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। तो जातक की बहनें ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू उसके भाई। ठीक है जी। द नेटिव would get also a special support from her sister, so his sister। तो वो अपनी जातक को अपनी बहनों से भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। ठीक है। अगर चंद्रमा नौवे भाव में अच्छी पोजीशन में है, मतलब उच्च के हैं या स्वराशि के हैं या फिर मित्र राशि के हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो भाग्य है आपका बहुत ज्यादा साथ देता है। आपको सब तरह की खुशी मिलती है, पैसा मिलता है, और आप धार्मिक एक्टिविटीज में भी अपना पैसा खर्च करते हैं। इसी कंडीशन में अगर चंद्रमा बुरे हो गए, बुरी पोजीशन में है, मतलब वो नीच के हैं या अस्त हैं, तो वो जातक को गरीब बनाते हैं और वो अपने हकों से महरूम हो जाता है। जो उसका जितना उसका मेहनताना बनता है वो उसको उतना नहीं मिलता है इस कंडीशन में। और लक उसका जो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, क्योंकि ये भाग्य भाव में चंद्रमा नीच के हुए, और आदमी को बहुत सारी रुकावटों का भी सामना करना पड़ता है अपनी जिंदगी में। अब हम आते हैं टेंथ भाव में। टेंथ भाव जो कि आपका कर्म का भाव है। कर्म के भाव में अगर चंद्रमा है तो ये बहुत अच्छे हैं। 10वें और 11वें घर में कितने भी ग्रह हों, ज्यादा से ज्यादा वो सब अच्छे हैं। ठीक है जी। यहाँ ग्रह का होना ना हो, कोई भी ग्रह ना होने से अच्छा है। और जितने ज्यादा ग्रह हो 10वें और 11वें भाव में, उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो 10वें ग्रह में अगर चंद्रमा है तो आदमी को सक्सेसफुल बनाते हैं, खुश बनाते हैं, हैप्पी होता है जहाँ तक इंटेलिजेंट होता है, और उसको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं जिंदगी में। जहाँ तक नए नए दोस्त बनाता है, जहाँ तक एम्बिशियस होता है अपने फ्यूचर को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपने जॉब में या अपने बिजनेस में को आगे लेके जाने के लिए। और वो नए नए आइडियाज और की सर्च करता है, नई नई नए नए तरीके से पैसे कमाने को और बिजनेस में पैसे लगाने की सर्च करता है। और जहाँ तक रिस्पेक्टेड होता है, और दान पुण्य करने वाला होता है यहाँ पे। और जातक को ज्वेलरी का शौक होता है और अच्छे खाने का भी शौक होता है यहाँ पे। और यहाँ का चंद्रमा जातक को बिजनेस में सक्सेसफुल करता है। और उस जातक को गवर्नमेंट से भी फायदा होता है, मतलब गवर्नमेंट में उच्च अधिकारी उसकी सपोर्ट करते हैं अगर उसको किसी चीज की हेल्प की जरूरत पड़ती है। क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, तो यहाँ पे बैठ के वो आपको फीमेल फ्रेंड से या आपके वर्क प्लेस पे आपके लेडीज जो कुलीग होंगे, उनसे भी आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। और आदमी धार्मिक होता है। और यहाँ पे बैठ के चंद्रमा आपके चौथे भाव को देखता है, जो कि आपके माता भूमि भवन वाहन का भाव है। तो आपको इन सारी चीजों का सुख प्रदान करता है चंद्रमा। यहाँ से बैठ के सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता है, तो आपकी इन सभी फलों में वृद्धि करता है। और यही अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है, तो आप अपने वर्क में और बिजनेस में सक्सेस होते हैं। तो आपको नेम फेम ऑनर रिस्पेक्ट सब कुछ प्राप्त होता है। और यही अगर चंद्रमा आपके यहाँ पे बुरी कंडीशन में हो गए, तो आपको बिजनेस में लॉस हो सकते हैं। ठीक है। बुरी कंडीशन मतलब नीच के हो गए, अस्त हो गए, या शत्रु राशि में हो गए। तो उस कंडीशन में आपको लेडीज से प्रॉब्लम हो सकती है। आपको काम वाले जगह पे आपके लेडीज आपका सहयोग नहीं करेंगी।
ठीक है जी। और आपको अपने पिता के द्वारा लिया गया लोन चुकाना पड़ सकता है कि यहाँ का चंद्रमा बुरी कंडीशन में कहीं पे भी ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो हमें वो चीज देखनी है। ठीक है जी। अब हम आते हैं 11वें हाउस, 11th हाउस में, 11वें घर में। अब 11वां घर होता है आपका गेन्स का, लाभ का। ठीक है जी। यहाँ पे चंद्रमा होने से, यहाँ पे कोई भी ग्रह हो तो अच्छा है, जैसे हमने अभी बात की थी। तो यहाँ पे चंद्रमा हो तो आपको आर्ट लवर, लिटरेचर लवर बनाता है, आप सेल्फ कंट्रोल रहते हैं, आपको पैसा देता है, और आपको गवर्नमेंट में अधिकारियों से आपको हेल्प मिलती है। आप में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, और आप आपको वाहनों का सुख मिलता है, और आपको नौकर चाकर भी अच्छे होते हैं, घर का सुख, आपके अच्छे फ्रेंड होते हैं। ठीक है। और आपको बहुत तरीके से आपको पैसे का लाभ होता है। आपको बिजनेस में या आपके काम में अचानक इंक्रीमेंट होना, बिजनेस में अचानक लाभ होना, वो सब आपको मिल सकता है। एक्सीडेंटल इनकम हो सकती है आपको बिजनेस में, और आप लॉटरी या लॉटरी से भी पैसा जीत सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बैठ के चंद्रमा 5वें भाव पे दृष्टि डालता है, तो 5वें भाव पे दृष्टि डालने से आप इंटेलिजेंट होते हैं और आर्ट लवर होते हैं। और आपकी लाइफ में लेडीज की अधिकता होती है, जो वो चाहे तो आपके बच्चों के केस में हो, या आपकी आपके लवर्स हो। ठीक है जी। या आप की स्त्री, मतलब आपके बच्चे, लड़कियां बच्चे हों, उस कंडीशन में आपकी जिंदगी में लड़कियों की अधिकता होती है। और आप हाईली एजुकेटेड होते हैं, और आपका सिंगिंग में, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपका संगीत में रुचि होती है। ठीक है जी। यहाँ का चंद्रमा अगर अच्छा है तो आपको बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है, आप आर्ट और लिटरेचर लवर हो जाते हैं, और आपको लेडीज की हेल्प से बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन मिलता है, और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं उनकी हेल्प से। और यही अगर चंद्रमा बुरी कंडीशन में हो गए तो आपको बिजनेस और पैसा में थोड़ी दिक्कतें दे सकते हैं। और अब हम आते हैं हमारे 12वें हाउस में, जो कि आपके खर्चे का भाव है। ठीक है जी। खर्चे का, आपके हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। तो यहाँ पे चंद्रमा अगेन अच्छे नहीं होते, ये आपको लोनली बनाते हैं, आपको ज्यादा सोचने वाला, लेजी, बहानेबाज बनाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप ज्यादा एक्सपेंस करते हैं, आपका खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है, आप सेल्फिश हो जाते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, और आपको दिमागी टेंशन देते हैं, और आपके छिपे हुए शत्रु होते हैं। क्योंकि यहाँ पे बैठ के ये छठ अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, तो आपके छुपे हुए शत्रु होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको आइज रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के क्योंकि ये छठे भाव को देख रहे हैं, तो आप अपने जो शत्रु हैं उनसे परेशान रह सकते हैं, आपको हिडन डिजीज हो सकती हैं, जो कि आपको, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको कोई बीमारी होती है तो आप कितने भी टेस्ट कराओ तो उनमें पता नहीं चलता। ठीक है जी। तो उस कंडीशन में ये आप, वो होता है कि आपके चंद्रमा 12वें भाव में हो तो आपको हिडन डिजीज दे सकते हैं, जो आप जिसका पता जल्दी पे नहीं चलता। जैसे कि कैंसर है तो वो लास्ट स्टेज में पता चलता है कि अभी कैंसर है, वो पहली 2-3 स्टेज में, फर्स्ट टू, सेकंड और थर्ड स्टेज में आपको नहीं पता चलता। और आपका खर्चा भी ज्यादा होता है, आपका लोन में आपका पैसा जाता है। और यही अगर चंद्रमा आपके अच्छे हो गए तो आपका जो खर्चा होगा वो अच्छी चीजों में होगा। जैसे आप घर ले लेंगे, आप पे ऋण तो रहेगा लेकिन वो घर का रहेगा, और घर वो आपका प्रॉपर्टी बन रहा है, तो वो अच्छी कंडीशन में पैसा खर्च होगा अगर यहाँ के चंद्रमा अच्छे हैं। अच्छे मतलब वो उच्च के हैं, वो मित्र राशि के हैं, या वो मूत्र कोण के हैं। ठीक है जी। ये अच्छी दृष्टि में है। अब आते हैं यहाँ का अगर चंद्रमा खराब है तो वो आपको बहुत ज्यादा लोन नहीं बनाएगा, आपको बलगम से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, आपके शत्रु आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स देंगे। तो ये सारी इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो आपको सारा ध्यान रखना है कि उस कंडीशन में आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। चंद्रमा का जप, दान, या फिर आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो वो आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण, पूरी कुंडली देख के ही चेक करके बताया जा सकता है कि क्या आपको किस चीज का क्या करना चाहिए, मतलब दान कराना चाहिए, या आपको रतन धारण करना चाहिए, या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या फिर आपको जप कराना चाहिए। जो भी आपको ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग
वो कुंडली का विश्लेषण करके ही आपका पता किया जाता है और आपको उस हिसाब से आपको बताया जाता है कि क्या आपके लिए सही रहेगा। आप थैंक यू जी आपका जुड़ने के लिए। हमने आज सभी 12 भाव में चंद्रमा का फल देखा। और आप प्लीज कमेंट को चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई पर्सनल कुंडली विश्लेषण चाहते हैं आप, तो आप vjastrology86 @gmail.com पे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। और अगर आप को रतन रुद्राक्ष जप और दान की एडवाइस चाहिए, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू जी आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।